पूरा दलित समाज का हत्या हुआ है, बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो न्याय तो हम लोग छीन लेंगे। दलित कमजोर नहीं है, हम लोग अधिकार मांगने आए हैं और अधिकार अगर नहीं दिया गया तो छीनना भी हम लोग जानते हैं। हत्या सिर्फ सूरज की हत्या नहीं हुआ है, पूरा दलित समाज का हत्या हुआ है। और ये किस वजह से क्या बोले? मेरा नाम भी है, महोड़ा से है। सूरज की हत्या ठीक है, सूरज की हत्या इसलिए हो गया क्योंकि वो दलित है। आज तो देश में एक माहौल बनाया गया है, दलित होना ही आपका अपराध है। हम बताना चाहते हैं इस शासन प्रशासन से कि दलित कमजोर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि दलित होना अपराध है, उस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, आपकी सोच को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरे समाज, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, आज इकट्ठा है और हम लोग संविधान को मानते हैं। पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अधिकार मांगने आए हैं और अधिकार अगर नहीं दिया गया तो छीनना भी हम लोग जानते हैं। और इस प्रकार जो पूरे देश में और खास करके सारण जिला में जो एट्रोसिटी हो रहा है, चाहे हर जगह बहन के साथ बलात्कार, अत्याचार, चोरी, डकैती, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज जो हम लोग जाते हैं केस करने के लिए, तो केस भी नहीं होता है। तो सूरज की हत्या सिर्फ सूरज की हत्या नहीं हुआ है, पूरा दलित समाज का हत्या हुआ है। और ये अपमान, ये अत्याचार, ये हत्या हम बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। पूरा समाज इकट्ठा है और हम लोग जा रहे हैं पूरा जिला प्रशासन से पूछने के लिए कि क्या आप किसी दबाव में हैं, किसी से डरे हुए हैं। अगर डरे हुए हैं, आपको लगता है कि हम न्याय नहीं दे सकते हैं, तब बताइए। आपकी भी सुरक्षा गारंटी हम लेते हैं, हम आपके भी गारंटी लेते हैं, क्योंकि आप हमें विश्वास था, भरोसा था कि जो हमारे सारण जिला कप्तान साहब है, एसपी साहब, हमारे डीएम साहब, उनसे उम्मीद है क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए है। जब हमारा सुरक्षा करने वाला रक्षक ही अगर भक्षक का रोल करे, हमारा न्याय न दे, हम लोग भटकते रहे थाना, कोर्ट, कचहरी, एसपी साहब के पास, तो ये हम लोग का मतलब हम लोग गुलाम नहीं है। इस आज़ाद भारत में हम लोग गुलाम नहीं है। हम लोग बताना चाहते हैं कि आज आए हुए हैं, आज हम लोग पूरे समाज आकर जिला प्रशासन को बताएंगे कि हम लोग को न्याय चाहिए। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो लोग न्याय छीनने का काम करेंगे। अगर आपको कोई डर है, किसी से भय है, किसी राजनीतिक दबाव है, उसका भी सुरक्षा की गारंटी हम लोग लेंगे। हम लोग कई बार गए हुए हैं। कारण क्या था कि हम लोग अकेले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग के पास कोई संख्या नहीं है। हम लोग को ऐसा ही कई बार जो पीड़ित परिवार है, थाना का चक्कर लगाते लगाते उसे चप्पल किया गया, उसका आँख देखिएगा, आंसू बहते बहते उसका आँख मतलब फंस गया। तो जो पीड़ा देखिएगा, देखिए गरीबी जो है ना, हमारा समाज गरीबी से नहीं मरता। हमारे पास उतना भोजन है कि हम लोग जी सकते हैं, लेकिन लोग कहता है गरीबी से हम मर गए। हमारा समाज अत्याचार, शोषण, बलात्कार, गोली या जातिवाद के दंश से हम लोग मर जाते हैं। आज जातिवाद के कारण हमारा शासन प्रशासन पर ध्यान नहीं देता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बताने आए हैं कि दलित की कमजोर नहीं है। हम लोग में भगत सिंह और अम्बेडकर का खून दौड़ता है। हम लोग आज समझाने आए हैं, बताने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। ऐसा बताया कि यहाँ पे इससे पहले भी मैंने डीएम आवास पे गया था कि आज 25 जिलों से सभी के मामले के सदस्य उन्होंने आज सूरज के हत्याकांड पे न्याय मांगने जाएंगे डीएम आवास पे। चलिए हम आप कुछ देखिए, ये जो घटना सिर्फ सारण जिला का नहीं है। आज जो सारण जिला में मुख्यालय पे हम लोग जा रहे हैं धरना देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम लोग लाठी बम बंदूक की बात नहीं करते, हम लोग कलम की बात करते हैं। और पूरे देश में जहाँ भी थाना है, प्रशासन है, हमारे समाज लोग कहाँ जाएगा? कानून का मानता है तो कानून के दरवाजे पर जाएगा, थाना के पास जाएगा। लेकिन थाना में जब हमारे लोग जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। क्या दलित को न्याय नहीं मिल सकता है? तो ये जो सारण जिला से हम लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में, ताकि पूरे शासन प्रशासन इस बात को समझ ले कि दलित अब गुलाम नहीं है। किसी की जाति के लेकर छोट ना समझे हमें। हम किसी के सामने मतलब गुलामी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग रगों में बार बार कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह के खून दौड़ता है। हम लोग जब अपने पे आ गए ना तो न्याय तो हम लोग छीन लेंगे, लेकिन संविधान को मानते हैं, बस समझ लें। बाबा साहब हम लोग का जो खून दौड़ता है और हम लोग अपने दम पे आ जाए तो केस में क्या है, हम लोग को भी हम लोग बंद कमरे में बंद कर देंगे, क्योंकि जितने भी दलित लोग हैं उन पर न्याय देने की बात नहीं की जा रही है। हम लोग को जैसे ही थाना में जा रहे हैं और वहाँ पे लोग भी जा रहे हैं, वहाँ से उनको
डांट के भगा दिया जा रहा है। ये करना नहीं चाहिए। हमारे भैया में बहुत ही आक्रोश में है और आवाज़ के पास जाएंगे और कहेंगे कि सूरज के लिए न्याय मिलने की जरूरत है, जो कि अभी पुलिस प्रशासन के पास गए हैं, उन्होंने अभी कोई किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। और सूरज एक ही भाई था, एक बेटा था, तो उनके परिवार में क्या अभी नशे क्या देखिए उसका लगा हुआ है। अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे फोटो लगाए गए हैं और इनको बांध कर मारा गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस चेयर पे बैठे हुए हैं सूरज, इसको पूरा बांधा गया पहले, उसके बाद से सभी लोग मिलकर इसको 2-3 दोस्त में मारा गया। तो इसलिए उनकी माँ से मैं ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी इसकी मारने की, क्या हत्या का वजह थी। तो उन्होंने बताया कि उन पर लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था और सूरज पे सूरज ऑटो चलाया करते थे और उनका कभी चाबी छीन लिया जाता था, कभी मारपीट करके भगाया जाता था, इसलिए उनको दबाव बनाया जा रहा था। इसी वजह से आज सूरज की माँ यही बात कही है कि हम पुलिस प्रशासन पदाधिकारी के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बात को शिकायत को लेकर आगे की ओर नहीं चल रही है। तो उन्होंने बताया कि DSP साहब के और DM आवास के पास घेराव किया जाएगा आज दिनांक 30 सितंबर 2024 से, और सभी जितने भी 20 से 25 जिलों से आए हुए हैं बीमार भी, सभी लोग धरना के लिए जाएंगे कुछ ही देर में। मैं दीपक कुमार इसी के साथ विराम देना चाहूँगा। MS न्यूज़ लाइव पटना।